Modi, Maduro, and Macron. Trump makes shocking claims about world leaders and fiery GOP speech. December 6, 2026, US President Donald Trump gave a speech to the House of GOP members at the Trump Kennedy Center in Washington, D.C. From the impact of the Trump administration to the US domination over the world and even his dancing skills, the 79-year-old leader of the nation addressed numerous topics and people in his 1 hour 25 minute speech. Trump on PM Narendra Modi. Trump praised US military capabilities, claiming no country matches the quality of American weapons. He criticized delays in US weapons production and delivery, saying allies often wait years for equipment. Trump cited India's order of 68 Apache helicopters, noting that India had to wait nearly 5 years for the delivery. He said Prime Minister Modi personally approached him over the delay. India ordered 68 Apache and Prime Minister Modi came to see me. He said, "Sir, may I see you please?" "Yes," he said, recounting the interaction. अच्छा, अब बात यह है कि इसको भारत में विपक्षी पार्टियों ने बहुत की, सर मे आई सी। अरे कोई मांग थोड़ा ना रहा है ट्रम्प से यार, कोई हैव अ हार्ट। तुम लोग कुछ भी बकवास करते हो यार, बेसर पैर की बात है। वो ट्वीट कर रहा है वो वहां पे कि मोदी झुका हुआ है वहां पे और ट्रम्प ऐसे खड़ा हुआ है। अबे मोदी जी कहते हैं कि तुम्हें अरबों रुपए दे दिए भाई, मेरे हेलीकॉप्टर दे दे मुझे यार, तूने पैसे पकड़ लिए हैं। ट्रम्प खुद कह रहा है कि हमने पैसे ले लिए। इंडिया ऑर्डर्ड 68 अपैचीज एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू सी मी। क्यों ना जाए मोदी जी वहां पे, क्यों ना मांगे कि भाई तूने पैसे पकड़ लिए हैं, तू सामान कब देगा? कल अगर आप किसी आदमी को सामान, आपने लाखों करोड़ों रुपए दे दिए किसी आदमी को, ठीक है, कोई भी XYZ, और उसने बोला कि साहब मैं ये दे दूंगा, आप उससे जाके बोलोगे नहीं यार देर हो रही, कब देगा भाई, प्लीज दे दे यार, प्लीज मेरा काम तो कर। यही तो बोला है उसको। यहां पे भारत में ऐसा दिखा दिया कि मोदी झुक गया, उसको झुक क्या गया, पैसे दिए हैं यार। पाकिस्तान थोड़ना है कि भीख में कुछ मांग रहे हैं तुमसे, तुमने पैसे पकड़े हैं, सामान दो ना यार। यहां पे कहता है ही क्लेम्ड इंडिया सब्सटेंशियली रिड्यूस टैरिफ। तो वही कहानी, अगर इंडिया ने रिड्यूस भी कर दिया टैरिफ, क्या लड़ाई रुकी? मैं कहता हूं इंडिया ने रिड्यूस कर दिया। मैं कहता हूं इंडिया ने रिड्यूस, चलो इंडिया ने एक बूंद रूस का तेल नहीं खरीदा, मान लेते हैं जो ट्रंप कह रहा है, ठीक है, झूठ बोल रहा है लेकिन हम मान लेते हैं, डन। फिर लड़ाई क्यों नहीं रुकी? वो तो अभी भी ठोक रहा है, वो तो अभी भी, उसने कल परसों फिर मिसाइल मारी उसने, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में यूक्रेन की आग लगा दी उसने। अब दोस्तों ये कह रहा है कि इंडिया सब्सटेंशियली रिड्यूस टैरिफ्स बिकॉज ऑफ इश्यूड लिंक टू रशिया। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? फिर तो लड़ाई रुक जानी चाहिए ना, काफी हद तक नहीं रुकी। अब दोस्तों यहां पे ये हमने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया से, और निकोलस मडूरो के ऊपर वो कहता है कि बहुत बढ़िया ब्रिलियंट ऑपरेशन हुआ, डिसीजन टू गो आफ्टर मडूरो should have been appreciated, claiming the US had been pursuing him for years. Trump described Maduro as a very violent guy and accused him of having killed millions of people. He mocked Maduro by saying he tried to imitate Trump's dance moves. Trump justified the 3 January 2026 operation as necessary and legitimate. Blah blah blah. दोस्तों ये जो है ना डोनाल्ड ट्रंप, ये कभी नहीं चूकता अपनी तारीफ करने से, कभी नहीं चूकता। आप इसके सामने माइक रखो और कैमरा फिर देखो। ये कह रहा है कि इसने मेरी डांस की मूव्स, जो ट्रम्प डांस करता है ना अपना, ये कहता है कि ये मेरी डांस की मूव्स की नकल मार रहा है। ट्रम्प के मन में इसलिए भी सांप लौट रहे हैं कि वो उसके डांस के मूव्स की नकल मार रहा है, खुद कह रहा है ये देखो। और इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के हैं, Trump mocked Macron while discussing high prescription drug prices in the United States. He claimed the US pays far more than other countries for the same drugs, effectively subsidizing cheaper prices abroad. Trump said he confronted France and other countries and demanded they raise their drug prices. He stated that countries initially resisted but quickly agreed to raise prices after pressure. Trump singled out Macron as an example, claiming he threatened a 25% tariff on all French exports, including wine and champagne, that Trump claimed made Macron beg him for a deal and give in to the demands of his administration. Donald, you have a deal. I would like to increase my prescription drug prices by 200% or whatever you want, Donald. Please don't tell the population, I beg you. अब एक बात देखो, ये तो साफ झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। कोई ऐसे बात नहीं करेगा, कोई ऐसे बात नहीं करेगा। एक तो ट्रंप झूठ बोल देता है, ये आदमी झूठा है, ठीक है, ये झूठा, ये कुछ भी बोलता है किसी के सामने और चीज रिपीट करता रहेगा। अच्छा, दूसरे लोग थोड़ी सी भलमान साथ में रुक जाते हैं यार, कहते हैं यार कि ये ये कोई अच्छे परिवार का आदमी ऐसे काम नहीं करता जैसे डोनाल्ड ट्रंप करता है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, नो पर्सन बिलोंगिंग टू अ गुड फैमिली विद अ गुड अपब्रिंगिंग वुड बिहेव लाइक डोनाल्ड ट्रंप। मैं ये कहता हूं कि मान लो इसने ये बात बोली है तुम्हें, मैक्रोन ने, मान लो मैक्रोन ने तुमसे बात बोली है, जो कि मैक्रोन ने नहीं बोली, बट फिर भी फर्ज करो एकेडमिकली, हाइपोथेटिकली, कि मैक्रोन ने तुमसे ये बोला है कि प्लीज आप जैसा चाहोगे मैं वैसा कर दूंगा, मैं आपको बैक कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। ये कोई कहने वाली बात है पब्लिकली?
तुमसे जो प्राइवेटली किसी ने बात करी है, हेड ऑफ स्टेट ने, तुम ये देखिए ट्रंप के साथ क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं। उसको सिर्फ जीतना नहीं है, वो चाहता है कि सबको जलील करे, वो चाहता है कि सबकी बेइज्जती करे। ही शुड इंसल्ट, दिस इज व्हाट ट्रंप वांट्स। इसलिए मैं कह रहा हूं इसके मां बाप ने इसको ठीक शिक्षा नहीं दी है। इसके माँ बाप, ये कभी क्लास में नहीं बैठा, ये कभी क्लास के बाहर मुर्गा नहीं बना, इसको कभी मास्टर जी ने बैंत नहीं मारी, ये इसीलिए ऐसा निकला है ये आदमी। ये अगर बचपन में टाइट कर दिया होता तो इंसान निकलता। ये ऐसे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस फॉर अ हेड ऑफ स्टेट कि आई बेग यू डोनाल्ड, आई बेग यू। आपको लगता है मैक्रोन ने ऐसा बोला होगा? एक तो झूठ बोलता, एक तो ट्रंप झूठ बोलता, और मान लो अगर मैक्रोन ने बोला भी है, ये कोई बोलने वाली बात है? दो लोगों के बीच की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, हेड ऑफ स्टेट ये बाहर जाके उल्टी कर देता है यार आदमी, इसके पेट में कुछ रहता ही नहीं है। दोस्तों ये खबर बीबीसी से हमने ली है और यहां से खबर गार्डियन से ली है। पहले मैं आपको गार्डियन की खबर बताता हूं, फिर मैं आपको बीबीसी की खबर बताता हूं। ट्रंप थ्रेटन्स कोलंबिया विथ मिलिट्री एक्शन एज इट हैपेंड। यूएस प्रेसिडेंट सेज एन ऑपरेशन इन कोलंबिया साउंड्स गुड एंड इलेक्शंस इन वेनेजुएला विल हैपन एट द राइट टाइम। अच्छा, यहां पे एयरफोर्स वन के ऊपर इसने बोला कि ट्रंप डिस्क्राइब पेट्रो, दोस्तों ये पेट्रो है। Petro is a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. He's not going to be doing it for very long. In response, Petro warned that Colombia would take up arms if the US launched any military action against his country. If you detain a president who much of my people want and respect, you will unleash the people's jaguar. But writing on his Truth Social platform late on Wednesday, Trump described his conversation with Petro as great honor and said US Secretary of State Marco Rubio and his Colombian counterpart would make arrangements for Petro to travel to Washington. ये देखो, पहले कहता है मैं तुम्हारे ऊपर कब्जा कर दूंगा, पहले कहता है मैं तुम्हें निपटा दूंगा, सब कुछ करा। जब उसने बोला कि बेटा तू निपटा के दिखा, नहीं तू निपटा, फिर तू देखना क्या होता है यहां पे, ओपन लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तू करके देख। फिर उसने बोला अरे नहीं, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है। ये देखिए ना, ग्रेट ऑनर, ट्रंप के लिए बड़ी ग्रेट ऑनर है, बहुत इज्जत की बात है कि दोनों ने बात करी। और कहता है कि मैंने मार्को रूबियो से बोला है कि तुम इसको लेकर आओ हमारे पास व्हाइट हाउस में, हम बात करेंगे व्हाइट हाउस में। The US imposed sanctions on Petro in October, saying he was failing to curb drug trafficking and was allowing cartels to flourish. अब दोस्तों धमकी देने के बाद यहां से डोनाल्ड ट्रंप स्विच मारता है 180 डिग्रीज का, सीधा स्विच मारता है। ट्रंप टू मीट कोलंबियन प्रेसिडेंट एट व्हाइट हाउस इन द फ्यूचर। US President Donald Trump said he will meet his Colombian counterpart Gustavo Petro at the White House in the near future, just days after saying an operation targeting Colombia sounds good. During a call with Trump, Petro explained the situation of drugs and other disagreements. The US president said, adding he appreciated the Colombian president's tone. Earlier this week, Trump had issued a warning to Petro, telling him to watch his. I'm sorry. This is the US president. This is not Gaurav Arya. Colombia is a key hub for the region's drug trade, most notably cocaine, as well as having substantial oil reserves. It is also a major producer of gold, silver, emeralds, platinum, and coal. तो ये बात है दोस्तों, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस आदमी की नजर है। ठीक है, अब पहले धमकी देता है, फिर कहता है आजा व्हाइट हाउस में। दिस गाय गुस्टावो पेट्रो शुड बी वेरी केयरफुल, ऐसा ना हो व्हाइट हाउस बुला के इसको व्हाइट हाउस में अरेस्ट करवा दे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए दोस्तों नैतिकता ये सब कोई चीज मायने नहीं रखती है। यू नो जिसको कहते हैं ना ऑनरेबल कंडक्ट, ऑनरेबल कंडक्ट, डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट केयर अबाउट ऑनरेबल कंडक्ट। फॉर हिम इट मीन्स नथिंग, एवरीथिंग इज अ डील। अगर डील हो जाए तो ठीक है, कुछ भी बेच देगा उठा के।